द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी में योगी राज मुसलमानों के लिए घातक बनता जा रहा है दोस्तों, और इसी योगी राज में मुसलमानों पर जुल्म की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आफरीन फातिमा, जिनके पिता जावेद मोहम्मद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, अब उन्हें रातों रात उस जेल से गायब कर दिया गया है दोस्तों, जहां उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी खबर खुद आफरीन फातिमा ने दी है, जो कि जावेद मोहम्मद की बेटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आफरीन फातिमा से शायद ही अब कोई अनजान होगा, क्योंकि जिनके पीछे देखिए राज्य सरकार हाथ धोकर पड़ गई हो, उनकी खोज खबर कौन नहीं जानना चाहता। तो सबको उनकी जानकारी है, और इसी एवज में दोस्तों एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे समय में आफरीन के अब्बू जावेद मोहम्मद के लापता होने की खबर चौंकाने वाली है। रातों रात योगी जी की पुलिस ने जावेद मोहम्मद को गायब कर दिया। ये बात हम खुद नहीं कह रहे हैं। इसके बाद योगी जी निश्चित तौर पर फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है दोस्तों पहले ही कोर्ट में जा चुका है, और अब इसकी जानकारी आफरीन फातिमा ने दी है। ऐसे में जावेद मोहम्मद का कोई अता पता नहीं, ये योगी जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। एक दिन पहले हिंसा हुई, यानी 10 जून को हिंसा हुई, और अगले दिन 11 जून को नोटिस देकर 12 जून को आफरीन फातिमा के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अब जिस दिन नोटिस भेजा गया, यानी 11 तारीख वाले दिन, उसी दिन आफरीन फातिमा के जो पिता हैं जावेद मोहम्मद, उनको यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। आफरीन और उनके परिवार का कहना है कि जावेद मोहम्मद को नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि आफरीन के अब्बू जावेद मोहम्मद नैनी सेंट्रल जेल में है ही नहीं, उन्हें गायब कर दिया गया है। और इस बात की जानकारी बड़ा सा नोट लिखकर खुद आफरीन फातिमा ने ही दी है, उनकी अम्मी ने दी है। ये नोट उन्होंने लिखा है और ट्वीट कर आफरीन फातिमा ने जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं आफरीन फातिमा का। अपने ट्वीट में वो लिखती हैं कि जेल अधिकारियों और जिला प्रशासन ने मेरे पिता जनाब जावेद मोहम्मद की नैनी सेंट्रल जेल में उपस्थिति से इनकार कर दिया है, यानी मौजूदगी से इनकार कर दिया है, जहां उन्हें उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। हमें उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। इस ट्वीट के बाद दोस्तों आफरीन ने एक नोट भी शेयर किया, जिसमें जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा, यानी आफरीन की जो अम्मी है, उन्होंने कहा कि उनके पति जावेद मोहम्मद को गैर कानूनी रूप से पहले तो गलत धाराओं के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनको नैनी सेंट्रल जेल लेकर जाया गया, लेकिन अब जब हम उनकी खोज खबर लेने के लिए वहां पहुंचे, तो जेल प्रशासन ने उनकी उस जेल में मौजूदगी से इनकार कर दिया। यहां तक कि हमें यह भी नहीं बताया गया कि वो कहां है। उनका परिवार और वकील उनका पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जेल प्रशासन हमें उनकी कोई जानकारी मुहैया नहीं करवा रहा है, ऐसा कहना है इस चिट्ठी के जरिए परवीन फातिमा का। वो आगे कहती हैं कि कुछ मीडिया और दूसरे लोगों से उनको ये बात पता चली है कि नैनी सेंट्रल जेल के कैदियों को यूपी के दूसरी किसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और हो सकता है कि इसी कड़ी में मेरे पति जावेद मोहम्मद को देवरिया जेल लेकर जाया गया हो। लेकिन हमारे वकीलों को या फिर हमारे परिवार को ऐसी किसी तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है कि उनको देवरिया जेल में ही शिफ्ट किया गया है। मेरे बच्चे और मैं उनकी तबीयत और सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। जिला प्रशासन हमारे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है। ये रवैया हमारे लिए चिंताजनक है। तो आफरीन के पिता और परवीन फातिमा के पति यानी जावेद मोहम्मद को रातों रात नैनी जेल से गायब कर दिया गया है। ये सवाल उठ रहा है, क्या वो गायब हो गए हैं? आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, इस मामले में प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। सारे पहलू हम सामने रखेंगे आपके सामने। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हूं उस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है कि जावेद मोहम्मद को देवरिया जेल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर उन्हें देवरिया जेल शिफ्ट किया गया है, तो अभी तक उनके परिवार को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया? परवीन फातिमा को इसकी जानकारी दी गई है कि नहीं, इस बारे में दोस्तों देखिए अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, ना तो आफरीन फातिमा के हवाले से कोई ट्वीट किया गया है। लेकिन सामने आएगी
तो निश्चित तौर पर हम आप तक वो अपडेट भी लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है, यानी परवीन फातिमा का कहना है कि उनके पति का कोई कसूर नहीं है। इससे पहले अधिवक्ता मंच के वकील के राय जावेद मोहम्मद को निर्दोष बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है, हम इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा था जावेद मोहम्मद पर अभी तक पुलिस रिकॉर्ड में एक केस तक दर्ज नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी हिंसा के मास्टरमाइंड वो कैसे हो सकते हैं। वहीं अब अगर प्रयागराज पुलिस ये दावा कर रही है कि जावेद मोहम्मद को देवरिया जेल ले जाया गया है, तो सवाल यहां यही है दोस्तों कि अचानक उन्हें और उनके साथ कम से कम 10 और कैदियों को देवरिया जेल क्यों शिफ्ट किया गया। अगर भेजा भी गया तो उनके परिवार को क्या इसकी जानकारी दी गई है? क्योंकि जानकारी दी गई होती तो इतना बड़ा नोट सामने नहीं आता। क्या इसी तरह से यूपी का जेल प्रशासन काम करता है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो आप ये आरोप लगाकर जावेद मोहम्मद को एक दिन में उठाकर ले जाते हैं कि वो मास्टरमाइंड है एक हिंसा के। उनके पूरे परिवार से तकरीबन 30 घंटे तक पूछताछ होती है, फिर उनका घर तोड़ दिया जाता है, जो कानूनन सरासर गलत है, जिसको कानूनन गलत बताया है वकीलों ने, जजों ने। और उसके बाद जावेद मोहम्मद को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बारे में परिवार पता लगाता रह जाता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। करीब एक दिन बाद प्रयागराज पुलिस ट्वीट कर कहती है कि उन्हें देवरिया जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ये कौन से कानून का पालन हो रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी। हम उनका परिवार और उनके वकीलों ने जब नैनी जेल प्रशासन से जानकारी मांगी तो सवाल ये कि पुलिस ने क्यों नहीं बताया कि जावेद मोहम्मद को देवरिया जेल शिफ्ट किया गया है। ये इस लेटर में उन्होंने मेंशन किया है कि हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। दोस्तों यूपी में ना कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया, अगर पुलिस उसकी सुरक्षा का आश्वासन परिवार को नहीं दे पा रही है तो कौन से कानून का पालन कर रहे हैं फिर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है योगी जी। बेशक बदल रहा है, लेकिन जिस तरीके का बदलाव आप करना चाह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए भयावह हो सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वरिष्ठ वकील ये बात कह रहे हैं कि बुलडोजर से किसी का भी घर गिराना ये किसी भी कानून के तहत सही नहीं है। अगर अवैध है भी तो आपको कोर्ट से पहले नोटिस लाना होगा, तब जाकर आप किसी के घर पर ऐसे एक्शन ले सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास पुख्ता सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन हिंसा का मास्टरमाइंड बताकर आपने घर गिरा दिया। एक दिन पहले हिंसा होती है, आप एक शख्स को उसका मास्टरमाइंड बता देते हैं और अगले दिन उनका घर गिरा देते हैं, जबकि वो घर जावेद मोहम्मद के नाम पर था भी नहीं। वो घर परवीन फातिमा के नाम पर था, जो कि उनकी पत्नी है और उनको उनके पिता ने वो घर दिया था। तो पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना योगी जी। किसी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो कम से कम कोर्ट के न्यायाधीशों पर ही तो भरोसा कर लीजिए महाराज, जो आपकी इस बुलडोजर नीति को गलत बता रहे हैं। उनका कहना सरासर गलत है। कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिनका कहना है कि आप एक अपराधी के घर पर भी बुलडोजर तब तक नहीं चला सकते जब तक कोर्ट की तरफ से आपको परमिशन ना मिल गई हो। अब या तो योगी जी को ये मान लेना चाहिए दोस्तों कि यूपी में वो संविधान के कानूनों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने कानून के मुताबिक सरकार चला रहे। नहीं तो अगर न्यायालय का सम्मान करते हैं, थोड़ी भी इज्जत करते हैं ना, थोड़ा भी मान सम्मान रखते हैं, तो कृपया करके मुसलमानों के खिलाफ अपना गैर कानूनी एक्शन, रवैया बंद कर दीजिए। नहीं तो यूपी में योगी राज का मतलब ही अन्याय बता दिया जाएगा। लिखित में ले लीजिए दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।